मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं संज्ञा को पढ़ाऊंगा आपको। और संज्ञा जो है ये आप इसको बहुत ही छोटे कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कक्षाओं से। तो जो संज्ञा है यह लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में तो पढ़ते ही हैं। संज्ञा कहने से सरल लगता है, इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि संज्ञा बहुत सरल है, लेकिन जब इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हम डर जाते हैं और इसे बना नहीं पाते। तो संज्ञा का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण हम इसको छोड़ देते हैं, बना नहीं पाते। तो चलिए आज संज्ञा की विस्तृत चर्चा हम करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के संज्ञा होते हैं, उसका उदाहरण क्या होता है, और एक संज्ञा रहती है वह दूसरी संज्ञा में किस तरह बदल जाती है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तो जितने भी नाम हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाम का अर्थ ही क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ जो है नाम, वो पर्यायवाची शब्द है। अब हम उदाहरण में देखते हैं, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। ये जो उदाहरण है इनमें हम देखते हैं कि जो मोहन है वह किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल स्थान का नाम है, आम फल का नाम है, मिठास एक गुण का नाम है और मोर एक पक्षी का नाम है। तो ये सब जो है प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव, ये सभी क्या है? नाम है, इनके नाम हैं। इसी तरह जिनके नाम होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार में जिनका नाम है वह क्या है? संज्ञा है। तो परिभाषा में हम क्या देख सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। तो जैसे व्यक्ति का नाम हो सकता है रमेश, अजय, विराट, कोहली, नवदीप, राकेश, शंकर। वस्तु का नाम कलम, डंडा, चारपाई, कंघा। ये सभी जो शब्द हैं ये संज्ञा को बता रहे हैं। गुण का जो नाम है सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी। भाव का नाम प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध। स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, जयपुर। ये सभी जो शब्द हैं व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थान, ये जो नाम को बता रहे हैं यही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के भेदों पर आते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसा कि आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। तो सबसे पहली संज्ञा पर आते हैं। पहले प्रकार की संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसको देखते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष के नाम का द्योतक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष वस्तु के नाम को जो बताए उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। तो केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का बोध होता है, मतलब जो एक वचन जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, गीता, किरण। तो प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम, श्याम, गीता, किरण। तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम, तो संसार में बहुत सारे देश हैं और अलग अलग नाम भी हैं। तो प्रॉपर देशों के नाम को, अगर उनके नाम को देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वही संज्ञा कहलाएगा। जैसे भारत, जापान, चीन। नदियों के नाम महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, गंगा, गोदावरी। तो प्रॉपर किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, नदी, शहर इत्यादि के नाम को
हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भोपाल, पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति को नहीं लेंगे, व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान सभी का जो प्रॉपर नाम है वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अच्छे से इसको देखिएगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अक्सर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष, स्थान और वस्तु विशेष के जो नाम है उसको बताए, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष की जाति को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम जैसे कोई बालक का नाम है, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और राम किस वर्ग में आता है, मनुष्य में आता है, मनुष्य वाले वर्ग में आता है, या पुरुष वर्ग में आता है, तो मनुष्य या पुरुष ये दोनों क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, अर्थात राम की जाति को बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो जातिवाचक शब्द बताते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, तो पशु पशुओं की जाति को बोध करा रहा है, पशु अनेक प्रकार के होते हैं। उसी तरह कवि, कुत्ता, तो कुत्ते का भी अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग प्रजाति होती है, इस कारण कुत्ता भी क्या है, जातिवाचक। बिल्ली, नदी, अब यहाँ पे नदी जो है, नदी का भी अलग अलग नाम है प्रॉपर, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी। तो नदी कहने से हम विश्व में जितनी भी सारी नदी है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। और अगर मैं गंगा, यमुना, गोदावरी कहूँ तो उनका प्रॉपर नदियों का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से नदी, पहाड़, महासागर, महाद्वीप ये सभी क्या है, इनके वर्ग को, इनकी जाति को बता रहे हैं। इस कारण ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी विशेषण शब्द तथा क्रियावाचक शब्द के हम क्या कर देखते हैं, अगर उस शब्द को हम ओकारांत कर दें, अर्थात उसमें लास्ट में ओ की मात्रा जोड़ दें, किसमें, विशेषण शब्द में और क्रियावाचक शब्द में अगर हम ओ शब्द जोड़ दें, प्रत्यय लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में लिख दिया जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन में जैसे ही यह आएगा जातिवाचक शब्द माना जाता है। जैसे छोटा, अब जो छोटा है ये क्या है, विशेषण है। अब इसमें क्या बोला है, ओकारांत करने से, मतलब लास्ट में ओ लगा दो, तो छोटा का ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटो। तो यह जो छोटो हैं ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। उसी तरह बड़ा से बड़ो, ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। शेर, गाय, ऊंट, हाथी और खरगोश सभी अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी की एक जाति है और एक ही जाति से इन्हें संबोधित किया जाता है, और वह जाति का नाम है जानवर या पशु। तो जानवर या पशु क्या हो जाएगा, इनका जाति हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन। उसी तरह पशु पक्षी की जाति में गाय, घोड़ा, तोता, मोर। वस्तुओं के नाम में घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। उसी तरह पदों और व्यवसाय के नाम भी, जैसे शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है वह एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इनका अगर हम बहुवचन कर दें तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप जयचंद, जो कि प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं इसको बहुवचन कर दूं जयचंदों, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो जयचंदों का अर्थ ये हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जिनमें जयचंद के जैसे गुण पाए जाते हैं, उन व्यक्तियों को टारगेट करता है यह जो जयचंदों शब्द है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्रों कर दूं
तो हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हरिश्चंद्रों करने पर हरिश्चंद्र जैसे गुण वाले व्यक्तियों को हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्रों जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द है और किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट करने लगे तो वहाँ उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, न कि जातिवाचक संज्ञा। तो एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि है तो वह शब्द जो कि वह जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी प्रॉपर व्यक्ति का बोध होता हो तो वह जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब ये कैसे होगा, तो उदाहरण सहित देखते हैं। जैसे शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे जो शास्त्री जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे दुनिया में जो अपना सरनेम शास्त्री लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम शास्त्री शब्द को देखें तो ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन इसमें देखेंगे, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। तो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो शास्त्री नाम से केवल एक ही बने हैं, जिनका नाम है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो शास्त्री यहाँ पे दिया गया है वो केवल एक प्रॉपर व्यक्ति का बोध करा रहा है। इस कारण जो शास्त्री शब्द है वह जातिवाचक न होकर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में देखते हैं, जैसे गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांधी सरनेम लिखते हैं, लेकिन जो गांधी भारत को आज़ादी मिली उस गांधी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी तरह पंडित जी, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पंडित जी लिखते हैं। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे कौन से पंडित जी थे जो प्रधानमंत्री, तो केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या हो जाएगा, पंडित जी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, न कि जातिवाचक। तो आशा है आप लोग व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। अब पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं। पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस में, तरल में, गैसीय अवस्था में। तो पदार्थ के अंतर्गत ये सभी प्रकार के अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे धातु, अधातु, द्रव, तरल, गैस, ये सभी क्या है, इन सभी का बोध कराने वाला जो शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सभी क्या हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग धातु को दर्शाते हैं। अतः सोना, चांदी, लोहा ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी तरह गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी क्या हैं, ये भी द्रव्य हैं, मैटर्स हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है और जिसे हम माप तौल सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे द्रव्य पदार्थ जिसको हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातु तथा खनिजों के नाम को देखते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, इनको हम माप तौल करते हैं कैरेट में। सोना, लोहा को कैरेट में, सोने को हम क्या करते हैं, इसमें किलो में, लोहा को किलो में, सोना को कैरेट में, चांदी को कैरेट में, है ना, किलो में। तो इस तरह से ऐसी वस्तुएं जिसको हम माप तौल सकते हैं उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। उनके मापने की एक इकाई होनी चाहिए और इसी कारण हम इन वस्तुओं को क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, पानी, तेल, चावल, इनको भी मापा जा सकता है। तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में आप देखते हैं इसमें समूह जुड़ा हुआ है, समूह धनवाचक। तो वे संज्ञाएं जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं,
क्या कहलाते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा इनको कहते हैं। जैसे कक्षा, सांसद, संसद, भीड़, दल, सेना, सभा, परिवार, कक्ष, मेला, पुलिस, ये सभी क्या हैं? समूह का बोध कराते हैं। जैसे परिवार, तो परिवार केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, 3 व्यक्ति चाहिए। तो परिवार क्या है? समूह का बोध होता है परिवार से, इस कारण ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह कक्ष, मेला, पुलिस, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा है। यह सभी शब्द एक समूह का बोध करवाते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह को लिखते हैं, जैसे परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं के समूह में पुंज, ढेर, श्रृंखला। तो ये जो शब्द हैं ये सभी क्या है? समूह का बोध करा रहे हैं, इस कारण ये क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 5वां जो है प्रकार का संज्ञा है, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान और अच्छे से लगाना पड़ेगा, यही थोड़ा कठिन है। तो भाववाचक संज्ञा में देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराता हो। तो भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, और वो किसका बोध कराते हैं? किसी भाव का, दशा का, धर्म का, गुण का और कार्य का। तो भाव, दशा, गुण की गिनती हम नहीं कर सकते। इसकी गिनती कैसे हो सकती है? जैसे कोई भाव है, क्रोध और लोभ का भाव, तो इसकी गणना नहीं कर सकते। उसी तो ये क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? भाववाचक है। ठीक है, तो इनकी गिनती नहीं हो सकती, इनको हम माप तोल नहीं सकते, इस कारण हम क्या बोलते हैं? इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है वह सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जो भाववाचक संज्ञा है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, और इनका बहुवचन अगर हम कर देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा देगा। जैसे दूरी, तो दूरी कहने से क्या है? यह एक भाव को बोध करा रहा है, और अगर मैं दूरियां कह दूं तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह चोरी, चोरी से क्या बन जाएगा? ये क्या है? चोरी क्या है? एक प्रकार का भाव है, और चोरियां कह दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का बोध इससे होने लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय के शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। क्या जोड़ने पर? इन सभी में प्रत्यय अगर हम जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनता है इसका हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, तो इसमें प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है बच्चा, बच्चा में पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बचपन, और बचपन क्या है? भाव। युवा, धन, अन, यौवन, यौवन क्या है? भाव है। बालक, धन, पन, ये क्या है? बालकपन। उसी तरह मित्र जातिवाचक है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? मित्रता। उसी तरह पुरुष, धन, अ से पौरुष, स्त्री, धन, त्व से स्त्रीत्व, तो ये सभी क्या है? भाव को दर्शा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा इस तरह से बना सकते हैं। उसी तरह विशेषण से कैसे बनता है? विशेषण में प्रत्यय लगा देने से। जैसे छोटा, छोटा क्या है? विशेषण है, इसमें पन लगा दिए तो क्या बन गया? छुटपन। अब ये छुटपन क्या है? छोटापन, तो यही क्या है? भाव को दर्शा रहा है। उसी तरह बड़ा धनपन, बड़प्पन, सुंदर धनता, सुंदरता। अच्छा, ये जो क्या है? विशेषण है अच्छा, और इसमें आई लगा दिए तो क्या बन गया? ये अच्छाई बन जाएगा। उसी तरह मीठा, धन, आस, मिठास हो गया। तो इस तरह से विशेषण से बना लिए। अब सर्वनाम से देखते हैं, तो सर्वनाम में देखते हैं कि अपना, धन, पन, तो अपना धनपन से अपनापन। मम, धनता, ममता।
मम धनत्व ममत्व, अहम धनकार अहंकार, सर्वधनस्व सर्वस्व। तो इस तरह से ये सभी जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से किस प्रकार निर्मित होता है इसको देखते हैं। तो क्रिया से जैसे घबराना धन आहट, तो क्या हो जाएगा घबराहट। उसी तरह मिल धन आवट मिलावट, मिल धन आप मिलाप, काट धन आई कटाई, लिख धन आवट लिखावट। ये सभी क्या है, क्रिया शब्द से हम प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिए, भाववाचक संज्ञा बना दिए। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भाववाचक संज्ञा जो बनती है इन सभी से मिलकर बनती है। क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, इन सभी से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनती है। लेकिन भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है, जिसे हम स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द भी कहते हैं, जो न तो किसी संज्ञा से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, न सर्वनाम न किसी चीज़ से। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा को हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, प्रत्यय जोड़कर हमने बनाया, लेकिन ऐसे कई भाववाचक संज्ञा है जो जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, फिर भी वे शब्द हैं किसी न किसी भाव विशेष को प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, स्नेह, प्रेम, दुलार, नींद, संसार, रोग, इन सभी में हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार से प्रत्यय नहीं जुड़ा है। इस कारण ये क्या है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये भाव को दर्शा रहे हैं। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्दों में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द विशेषण शब्द होगा। तो अगर हम कोई स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है इनमें हम प्रत्यय लगा देते हैं तो हमें क्या शब्द प्राप्त होता है, विशेषण हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है सुख, सुख में ई लगा दिए तो सुखी, यह है विशेषण। दुख में ई लगा दिए दुखी, प्रेम में ई प्रेमी, प्यार में आ लगा दिए प्यारा। उसी तरह संसार में हम इक लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सांसारिक। इस तरह से हम देखते हैं कि संसार, प्यार, प्रेम, दुख, सुख, ये सभी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है जिनसे हमने विशेषण शब्द बनाया प्रत्यय लगाकर। यदि किसी धातु या क्रिया शब्द में अन, ती, य और अ, तो ये सभी जो प्रत्यय हम जोड़ दें तो बनने वाला शब्द प्रायः भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। तो इस तरह से हम जो कि किसी धातु है या क्रिया है इनमें इस प्रकार के प्रत्यय अगर हम जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वह नया शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। जैसे मृ धन अन, तो क्या हो जाएगा, मरण। वी धन आ धन क्री, इसमें मैं अन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, व्याकरण। श्री धन अ, सार। भज धन ती, भक्ति। इस तरह से किसी धातु या क्रिया में हम क्या लगा दिए हैं, प्रत्यय लगा दिए हैं। ये सभी जो प्रत्यय लगा दिए हैं जिसके कारण ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। उसी तरह उदाहरण है खाद्य धन य, खाद्य। ठीक है, खाद्य धन य क्या हो जाएगा, खाद्य हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान देने योग्य है, आपने इस तरह से पूरे भाववाचक संज्ञा शब्द को देख लिया, तो पूरे प्रकार को आपने देख लिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बिना आपको पूर्ण रूप से यह जो संज्ञा है यह समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को जानने के बाद आप पूर्ण रूप से संज्ञा को डील करने के लिए सीख जाएंगे कि उसको कैसे समझना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हों आपको नोट करना है। पहला बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के एक भेद को दर्शाता है, जबकि अन्य किसी वाक्य में वही जो शब्द होता है वह दूसरे भेद को दर्शा देता है।
तो कोई वाक्य में एक शब्द है वह एक भेद को दर्शा रहता है और वही शब्द दूसरे वाक्य में दूसरे भेद को बता देता है संज्ञा के। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो शब्द रहेगा वो दो प्रकार की संज्ञा को दर्शाएगा। वह कैसे दर्शाएगा इसको देखते हैं। जैसे देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि यदि जो परिवार है इसकी संज्ञा को देखें तो केवल मैं अगर परिवार शब्द को देखूं तो ये जो परिवार शब्द है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि परिवार शब्द समूह का बोध करवाता है, इस कारण जो परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में हम अगर ध्यान दें तो परिवार जो है जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। ऐसा कैसे दर्शा रहा है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द संपूर्ण देश के परिवार को दर्शा रहा है। कैसे? एक बार फिर से पढ़िए। देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, मतलब प्रत्येक परिवार बोलने का अर्थ देश के जितने भी परिवार हैं सभी क्या हैं? खुशहाल है। तो देश के परिवारों को दर्शा रहा है, इस कारण यह कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक परिवार जो शब्द है यहाँ पे प्रत्येक के लग जाने से यह जो है वह देश के सभी परिवारों को दर्शा रहा है। एक जो परिवार शब्द है इस कारण ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, न कि समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द संपूर्ण देश के परिवारों को दर्शा रहा है। अतः किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करते समय हमें उस शब्द के वाक्य में प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा ट्रिक है कि अगर हम किसी संज्ञा का निर्धारण कर रहे हैं कि कौन से प्रकार की संज्ञा है तो हमें उस शब्द के वाक्य को ध्यान देना होगा। वो उस वाक्य में क्या बोला जा रहा है इसको समझना होगा और तभी हम इसका अच्छे से निर्णय कर पाएंगे कि यह कौन सी संज्ञा है। हमें यह देखना होगा कि शब्द वाक्य में क्या दर्शा रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम शब्द को देखेंगे कि वाक्य में क्या दर्शा रहा है, न कि हमें परिभाषा रटकर किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करना है। तो केवल परिभाषा को रटकर हम उस संज्ञा को देखेंगे उस दृष्टिकोण से तो हम नहीं अच्छे से बना सकते। हमें साथ साथ में वाक्य को भी देखना पड़ेगा कि वाक्य भी क्या बता रहा है उस शब्द के बारे में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब किसी एक ही नाम से अनेक व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि परिवार जो है सभी देश के सभी परिवार का बोध करा रही थी तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। उसी प्रकार अगर कोई एक नाम अनेक व्यक्तियों का बोध कराए तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वह लिंग वचन कारक इनके द्वारा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं और यह विकार तीन कारणों से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो इस तरह से आपको ये सभी जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने संज्ञा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें थी उनको विचार किया, उनके बारे में हमने जाना और आशा है यह जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब सारे जो डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी भी व्याकरण से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित कोई वीडियो चाहिए जिसके संबंध में आप जानने के पढ़ने के इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो को लाने का प्रयत्न करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।